हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन आज शुरू कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो कुछ टर्म्स जैसे कि रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रेस्ट क्या होता है। तो अब जैसे कि पढ़ चुके हैं 6th 7th में कि जब कोई भी बॉडी जो है टाइम के पैसेज होते हुए भी अपना पोजीशन चेंज ना करे तो वो रेस्ट में रहता है। अगर वो टाइम के पैसेज होते हुए अपना पोजीशन चेंज करते रहे तो वो मोशन में कहलाता है। तो यही है रेस्ट एंड मोशन। जैसे आप डिफरेंशियल में देख रहे हैं, व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम देन इट इज इन रेस्ट। यानी कि जब टाइम बीत रहा है लेकिन ये बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी जो है रेस्ट की अवस्था में है। लेकिन दूसरे एग्जांपल में आप जैसे देख रहे हैं, टाइम बीत रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो हम ऐसी अवस्था को ही मोशन कहते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या होता है। तो हम जानते हैं सबसे पहले ये क्या होता है। इट इज ए प्लेस with respect to which motion can be observed। ये एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा जगह होता है या ऐसा प्लेस होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। और हम इसके लिए यानी कि फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग यानी वी टेक अ रेफरेंस पॉइंट। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहां हम खड़े होकर पूरे मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख लीजिए, ये जो है इसी को हम मानते हैं रेफरेंस पॉइंट। इस तरफ हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, इस तरफ हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस और इस तरफ हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। और हम इसी को मान के चलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक, समझ गए। और ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ये जो है कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, यानी कि दी कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड बी द पोजीशन ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी है। तो ये भी समझ गए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ये एक ऐसा प्लेस होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम पूरे मोशन को ऑब्जर्व करते हैं और हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चुनते हैं जहाँ से हम पूरे मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड वो जो है रिप्रेजेंट करता है कोई भी बॉडी का पोजीशन। अगर देखिए, अगर कोई बॉडी अपना कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स, जेड से वाई, जहाँ भी जा रहा है, अगर वो चेंज कर रहा है कोऑर्डिनेट एक यहाँ से यहाँ, तो वो रेस्ट मोशन में कहलाएगा। अगर वो एक ही एक कोऑर्डिनेट पर है या ठीक या एक्स पर या वाई पर या जेड पर, कहीं एक ही पर खड़ा है, तो हम उसको बोलेंगे रेस्ट अवस्था में। और कुछ ऐसे हम कुछ बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि कोई भी इवेंट जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे। जैसे कि आप ये फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि बॉय ए जो है वो ट्री के भी बगल में खड़ा है और बॉय बी ट्रक से जा रहा है। तो इस अवस्था यानी केस 1 में बॉय ए क्या कहेगा कि बॉय बी जो है मोशन में है लेकिन जो ट्री उसके बगल में वो रेस्ट में है। और इसी हम फिगर को कुछ थोड़ा चेंज कर दे, यानी कि बॉय ए को भी बॉय बी के साथ हम ला दे, दोनों एक ट्रक पे, तब बॉय ए जो कहेगा कि बॉय बी जो है रेस्ट में है लेकिन ट्री जो है वो मोशन में है, यही कहेगा ना। तो देख लीजिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे डिपेंड करता है, कोई भी इवेंट जो है कैसे डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अगला जो टॉपिक है हमारा पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये तीन हम पढ़ते हैं।
सबसे पहले हम जानते हैं कि पोजीशन क्या होता है। इट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, ये भी एक प्लेस है। जिस तरह फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक प्लेस था, उसी तरह पोजीशन भी एक प्लेस है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट रहता है। जिस तरह इसी की एग्जांपल देख लीजिए, ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाई जेड। सपोज कीजिए कोई बॉय ए यहाँ पर खड़ा है, तो आपसे पूछेंगे कि इस बॉय का पोजीशन बताइए, तो आप क्या कहिएगा कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जहाँ पर वो खड़ा है वहाँ तक का ये हो गया हमारा पोजीशन, इस बॉय का पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। बस यही था पोजीशन क्या होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है डिस्टेंस। जो है कि आप पढ़ चुके हैं 6 में कि टोटल लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। ठीक, कोई बॉडी कितना लेंथ कवर कर रहा है उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। ठीक, हो गया हमारा डिस्टेंस। और फिर एक जो दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी। बस एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच। ये जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका भी SI यूनिट जो होता है वो मीटर ही होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, एक कोई बॉय सपोज कि यहाँ से आया, फिर वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो आपसे पूछा जाए, तब हम पॉइंट मानते हैं A B C और D, आपसे पूछा जाए कि आप डिस्टेंस बताइए क्या होगा, तो क्या कहिएगा कि डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD। डिस्टेंस टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल लेंथ कितना था AB प्लस BC प्लस CD, ये ना हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। आपसे पूछ दिया कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या पढ़े थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल देखिए, ये इनिशियल हो गया और ये जो हो गया फाइनल हो गया, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही ना होगा, यही हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब कुछ नोट हम देखते हैं, जो पढ़े हैं उस पर नोट। क्या पढ़े कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। ठीक, उसका डिस्टेंस जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि डिस्टेंस कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, कोई बॉडी जो है A से B आया, B से C आया और C से D गया, तो अब बताइए कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस तो सिंपल है, टोटल लेंथ AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD। AB कितना है 3, BC कितना है 5 और CD कितना है 4 हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारा 12 मीटर।
और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी कि इनिशियल से लेके फाइनल तक का शॉर्टेज डिस्टेंस ही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अब देखिए ये जो ए बी है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये भी सेम हो जाएगा 3 मीटर, ठीक। और ये बी सी जो है इसको हम अगर ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा 5 मीटर। तो हमारा ये पूरा जो हो गया 7 मीटर हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो मेरा यही ना है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका फ़ोटो अगर मॉडिफाई करते हैं तो ऐसा कुछ बनेगा, ये हो गया हमारा, ठीक। और फिर ये हो गया हमारा इस तरह, ये हो गया 7 मीटर, ठीक है। और फिर ये हो गया हमारा 5 मीटर, और ये हो गया हमारा 5 मीटर, सॉरी ये तो हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 49, यानी कि रूट 74, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो है स्पीड के बारे में, कुछ वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। तो हम जानते हैं स्पीड के बारे में, तो जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे 6-7 में कि स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। स्पीड जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसका जो SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि आपसे, अगर आपसे कोई पूछा कि बताइए आपका स्पीड अभी क्या है, अगर आप अभी गाड़ी से जा रहे हैं, आप क्या बोलेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो नहीं बोलेगा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा साउथ की ओर, नॉर्थ की ओर, ये तो नहीं ना बोलेगा। तो स्पीड जो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जाते हैं इसका टाइप्स पर। इसका दो टाइप होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। इसको हम लिखते हैं इस तरह, VAB एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि सपोज कीजिए आप अभी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आपको हम जाते जाते एट इंस्टेंट किसी भी समय पर आपसे पूछ दे कि अभी आपका स्पीड क्या है, तो वही कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी समय पर स्पीड क्या है, यानी कि सिंपल में लिखेंगे तो स्पीड एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम को ही हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो जैसा कि आप देखिए स्पीड हम आपको बता दिए। अब दूसरा जो है वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी क्या होता है, जैसे स्पीड था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन वेलोसिटी जो है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। स्पीड जो था वो स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन वेलोसिटी जो वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन SI यूनिट जो है वो सेम है मीटर पर सेकेंड। जिस तरह स्पीड का दो टाइप था, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, उसी प्रकार वेलोसिटी का भी दो टाइप्स है, एवरेज और वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस प्रकार एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस कवर इन टोटल टाइम, उसी प्रकार एवरेज वेलोसिटी या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन टोटल टाइम। इसको हम लिखेंगे इस प्रकार, V वेक्टर साइन AB बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक। और फिर जिस प्रकार इंस्टेंटेनियस स्पीड था कि कोई भी क्षण, कोई भी इंस्टेंट पर आपका स्पीड क्या है, उसी प्रकार कोई भी इंस्टेंट टाइम पर आपका वेलोसिटी क्या है, वही कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फिर तीसरा जो है
वो है एक्सीलरेशन। आपको यही पता होगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन जो है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट जो होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम इसके टाइप्स पे आते हैं। तो इसका भी दो टाइप्स होता है, एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। फिर एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन, यानी कि ए वेक्टर ए भी बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसी प्रकार टाइम बनेगा T2 माइनस T1। फिर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, कोई भी इंस्टेंट पर हमारा एक्सीलरेशन क्या है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। फिर हम आते हैं थोड़ा कुछ ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ग्राफ जो है वो है पोजीशन और टाइम का ग्राफ। उसमें पहला है कि जब बॉडी रेस्ट पे है, मतलब क्या कि टाइम के व्यतीत होते हुए भी अपना पोजीशन चेंज ना करे, टाइम जा रहा है लेकिन पोजीशन वही का वही है। ये हो गया हमारा और बॉडी इज एट रेस्ट। सेकेंड है जब बॉडी जो है कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि ये स्पीड धीरे धीरे उसका बढ़ रहा है। और तीसरा में जो है कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि ये। ठीक है, उसी प्रकार हमारा दूसरा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम पर, जो कि फर्स्ट है जब पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। वेलोसिटी ये हो गया टाइम, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी वही है जो है पहले वही। फिर पार्टिकल का स्पीड अप हो जा रहा है, यानी कि स्पीड अप। फिर बोल रहा है कि पार्टिकल का स्पीड डाउन हो जा रहा है, यानी कि ये। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर हम जानते हैं नोट कुछ स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है, क्योंकि अब मैथ में पढ़ चुके हैं कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। जो थीटा जो होता है वो एंगल बना होता है पॉजिटिव x एक्सिस से, यानी कि जैसे कि ये हमारा रहा कोई लाइन, हम पूछेंगे स्लोप बताइए, तो आप पॉजिटिव x एक्सिस से इसका नापिएगा एंगल, वही हो जाएगा हमारा स्लोप। यानी कि स्लोप बराबर 1090, जो कि होता है इन्फिनिटी। उसी प्रकार हम दूसरा अगर आपको इस फोटो दिए, ये सपोज x एक्सिस y एक्सिस और इस तरह दिए, ठीक, तो आपसे पूछे इसका स्लोप बताइए। अगर ये एंगल दिया हुआ है 120, आपको ऑप्शन में दिया है कि बताइए व्हाट इज द एंगल, ठीक, व्हाट इज स्लोप, आप क्या कहिएगा। कोई बच्चा जो एट इंस्टेंट देखेगा वो मार देगा इस पे टिक, लेकिन ये गलत है। डिप्रेशन में क्या है, थीटा जो एंगल है मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ से जो एंगल बनेगा वही होगा हमारा स्लोप, यानी कि 60 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट।